बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस चौथी क्लास में हम ड्राइंग सेटिंग के बारे में सीखेंगे और इस ड्राइंग सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेटिंग होती है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जैसा कि यूनिट एंड ज़ोन सेटिंग्स है, कैटेगरीज़ जिसमें डेटम और प्रोजेक्शन के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसी डेटम और प्रोजेक्शन को अगर हम सेट करते हैं तो हमें इसके क्या-क्या फ़वाइद होंगे, और अगर हम इसको सेट नहीं करते तो हमें किन-किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेयर के बारे में कि हमें ये कहाँ पे मिलेंगी, और एब्रीवेशंस मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि ये हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जो कि पॉइंट्स को इंपोर्ट करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, वरना आपको बहुत से एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद फिर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पॉइंट्स को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो चलते हैं ड्राइंग सेटिंग की जानिब। अब आते हैं जी ड्राइंग सेटिंग पे। ड्राइंग सेटिंग्स को ओपन करने के हमारे पास बेसिक दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आप फाइल मेन्यू या फिर ये जो एक आइकन है इस पर क्लिक करें, सामने ऑप्शन आएगी ड्राइंग यूटिलिटीज़, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्राइंग सेटिंग्स आ जाएंगी। जो दूसरा तरीका है उसमें आप सेटिंग पे आके ड्राइंग के ऊपर राइट क्लिक करें तो एडिट ड्राइंग सेटिंग है, ये शॉर्टकट तरीका है और आप इसके ज़रिए से इजीली सेटिंग्स में आ सकते हैं। जब आप ड्राइंग सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। यूनिट्स एंड जोन सेटिंग में आपके पास सबसे पहले है ड्राइंग यूनिट, इसमें मैंने मीटर सेलेक्ट किए हुए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें फीट या मीटर को कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो इंपीरियल मेट्रिक कन्वर्जन है इसमें आपने इंटरनेशनल फुट यानी कि 1 फुट आपका 0.3048 मीटर के बराबर होगा, या फिर आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। स्केल मैंने यहाँ 1:1000 सेलेक्ट किए हुए है और आप इसको ड्राइंग के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर इसको सेट कर लिया तो यहाँ से भी आप इसको स्केल को चेंज कर सकते हैं स्क्रीन पर से। उसके बाद एंगुलर यूनिट डिग्री कर दें, या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लें। ड्राइंग यूनिट्स के बाद हमारे पास जो यूनिट एंड जोन सेटिंग में हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जोन सेटिंग। मैं आपको जोन सेटिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। असल में जो पूरी दुनिया है इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि अपने मरकज़ी पॉइंट यानी कि ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में वाक़या है उसके मुताबिक पूरी दुनिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि मैंने इस पे अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। इसलिए दुनिया के हर रीजन की एक अपनी स्पेसिफिक जोन है। जब सर्वेयर या टोपोग्राफर डाटा कलेक्ट करने लगता है तो काम शुरू करने से पहले वो अपने इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पर वो स्पेसिफिक जोन को फिक्स करता है, यानी कि उसकी सेटिंग करता है। नॉर्मली पाकिस्तान के लिए जो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होते हैं वो है हमारे पास UTM-41N, UTM-42N, UTM-43N। चलिए यहाँ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये कैटेगरीज है, इसमें नो डेटम, अभी फ़िलहाल हमारे पास नो डेटम और नो प्रोजेक्शन है, तो इसमें हम अपने पाकिस्तान का सिलेक्ट करते हैं कंट्री। अब हमारे पास जो अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है पाकिस्तान में, हमारे पास जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो 41N, 42N और 43N होते हैं। तो चलिए हम 42N को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास जो सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है 42N, सिलेक्ट हो गया है। दोस्तों अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जानिब। यानी एडवांटेजेस इस सूरत में कि अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ड्राइंग पे इसका क्या असर पड़ेगा, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसका आपको क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले अगर आप अपनी डिटेल प्रॉपरली डेटम और प्रोजेक्शन डिटेल को आप अपनी ड्राइंग सेटिंग में एंटर करेंगे तो आप बिल्कुल मिनिमम एरर जो है ना आपकी कैलकुलेशन में आएगा। जैसे कि कट फिल वॉल्यूम होता है तो उस पर आपका बिल्कुल माइनर सा एरर आएगा। ये आप कंसिडर कर लें कि आपके पास एग्जैक्ट जो आपकी क्वांटिटी है या कट फिल डाटा होगा या वॉल्यूम हो गए वो आपके पास एग्जैक्ट आएंगे। और अगर आप इसको डेटम को प्रोजेक्शन को आप अपनी ड्राइंग्स में या डाटा कलेक्ट करते वक्त साइट पे इसको अपडेट नहीं करते तो आपके पास जो कट और फिल का जो वॉल्यूम है या जो आपके पास क्वांटिटी आएगी उसमें आपके पास एरर ज़्यादा आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट किसी को हैंड ओवर करना है तो जब वो आपकी वर्किंग देखेगा तो उससे आपकी कैपेबिलिटी का उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कितना कैपेबल था, इसने कैसे अपने वर्क को एक प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ कैरी किया है या फिर बस ये एक टाइम पासिंग ड्यूटी कर रहा था। तो इसलिए आप जब भी डाटा साइट पे कलेक्ट करें तो वहाँ भी आपने इसकी एक्चुअल जोन के जो प्रोजेक्शन है या आपकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिटेल है
वो आपने एंटर करनी है। और जब आप इसको आके ऑफिस में पॉइंट को इंपोर्ट करें तो उससे पहले भी आपने सेम प्रोजेक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम को एंटर करना है, ताकि आपकी तरफ से एक अच्छी और प्रोफेशनल वर्किंग शो होनी चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली जब भी आप डाटा कलेक्ट करें, प्रॉपर डेटम और प्रोजेक्शन डिटेल के साथ साइट से डाटा कलेक्ट करें। उस डाटा को जब आप सिविल 3D में इंपोर्ट करें तो आपने सेम वही डेटम और प्रोजेक्शन इसमें सिविल 3D में भी एंटर करनी है। और फिर जब आप डाटा को एक्सपोर्ट करें तो आपने इसको भी सेम डेटम और प्रोजेक्शन के साथ इसको एक्सपोर्ट करना है, जो जिससे आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अपने इसमें कैटेगरीज में जोन पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया और अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने UTM-42 को सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। जो ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास एक और टैब ज़ाहिर हो जाएगा जियो लोकेशन का। ये जब भी आप अपने डेटम और प्रोजेक्शन की डिटेल को इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसको इंसर्ट नहीं करते तो ये आपके पास ये टैब एक्टिव नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल में जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स लेयर हैं, आपके पास जितनी भी लेयर्स आपकी ड्राइंग में यूज़ हो रही होती हैं वो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एब्रीवेशन, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ एब्रीवेशन यूज़ होते हैं। हर प्रोजेक्ट्स की अपनी टर्म्स होती हैं, तो उनके मुताबिक आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो एम्बियंट सेटिंग है ये भी हम इंशाल्लाह आगे एडवांस लेवल में देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की जानिब, जो कि आपने सिविल 3D में पॉइंट्स को इंपोर्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो भी फाइल उसमें इंपोर्ट करने लगे वो आपके पास CSV फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि डिलीमिटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके पास जो पॉइंट्स नंबर की जो आपने डाटा कलेक्ट किया उसकी तरतीब हो, वही तरतीब आपने इसमें इंपोर्ट करने से पहले आपने सेटिंग देनी होगी। जैसा कि सॉर्टिंग आर्डर जो आपके पॉइंट्स में वो होना चाहिए नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। और सेम जब ये आप पॉइंट को सिविल 3D में इंपोर्ट करने लगेंगे तो इंपोर्ट करते वक्त भी आपने यही सॉर्टिंग आर्डर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जब आप उस फाइल को CSV में कन्वर्ट करने लगेंगे तो आपके पास उसके ऊपर कोई भी हेडिंग्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स या किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए। और लास्ट जो फाइल आप इसमें इंपोर्ट करने लगे यानी कि एक्सेल फाइल, CSV फाइल, वो आपके पास क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर वो ओपन होगी तो पॉइंट आपके पास इंपोर्ट नहीं होंगे, तो आपके पास एरर आएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों पॉइंट्स को इंपोर्ट करने का। तो मैं आपको 3 तरीक़ों से पॉइंट्स को इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। जो हमारा सबसे पहला तरीका है उसमें आप प्रोस्पेक्टर पे आएँ। यहाँ पे सबसे ऊपर जो पॉइंट्स है इस पे राइट क्लिक करें और क्रिएट पे क्लिक करें। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने एक टैब ओपन होगा। इसमें आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट पॉइंट्स की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपके पास सामने प्लस का निशान होगा। यहाँ से आप इसमें फाइल ऐड कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है उसमें आप होम टैब पे आएँ, यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करें और पॉइंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक करें तो आपके पास सामने एक टैब ओपन होगा। इसमें आपने इसी आइकन पे क्लिक करना है तो आपके पास इंपोर्ट पॉइंट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। जो हमारा तीसरा तरीका है वो है आप इंसर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आपने आगे क्लिक करना है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है तो आपके पास सामने इंपोर्ट पॉइंट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब जो आपके पास सामने प्लस का निशान है इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको फाइल की लोकेशन देनी है जो आपने इसमें इंपोर्ट करना है। तो मैं ये फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। फ़ाइल ओपन हो गई है। अब आपने देखना है कि अगर आपकी फ़ाइल की पॉइंट्स की तरतीब या उसमें जो फ़ाइल आपने एक्सपोर्ट की थी वो ठीक ऑर्डर में है और CSV फ़ाइल आपकी करेक्ट है तो यहाँ पे आपका ग्रीन टिक का निशान आ जाएगा। अगर आपके पॉइंट्स में या उस फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो या वो फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे ये रेड क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपकी जो CSV फाइल थी वो आपकी ठीक कन्वर्ट हुई थी, तो इसलिए हमारे पास ये ग्रीन टिक का निशान आ गया। अब आपने जो फाइल के अंदर सॉर्टिंग ऑर्डर था हमारा, जैसे कि पॉइंट्स नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसी तरतीब को हमने इसमें भी सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, ये मैंने इसमें सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद अगर आपने इसको ग्रुप में ऐड करना है इन पॉइंट्स को,
मसलन कि अगर किसी स्पेसिफिक सर्वेयर का डाटा है या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का या स्पेसिफिक साइट का डाटा है, तो आप उसके हिसाब से इसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप ग्रुप नेम वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। या किसी सर्वेयर के से रिलेटेड है तो आप उसके सर्वेयर का नाम ऐड करके उसके अंदर उसके नाम के अंदर ये डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके पॉइंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जब पॉइंट्स इंपोर्ट हो जाते हैं तो आपका जो क्रॉस हेयर साइज़ है वो अचानक सामने आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब आपने उनको स्क्रीन पे लाने के लिए आपने प्रेस करना है Z एंटर E एंटर। तो जो भी पॉइंट्स आपने इंपोर्ट किए होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपके पास पॉइंट तो आ गए हैं, लेकिन आपको कुछ डाटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, या फिर आपके पास कोई ऐसी पॉइंट्स की सिविल 3D की फाइल होती है कि आपके पास वो सिविल 3D में तो ओपन होती है, लेकिन आपके पास उसके CSV फाइल में या एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में आपके पास उसके पॉइंट्स नहीं होते। तो आप उस सिविल 3D की फाइल से अपने पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अब सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए और बाकी डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बाज़ औक़ात सिस्टम इतने हैवी नहीं होते, इतनी ग्राफिक्स उनके ग्राफिक कार्ड वगैरह या और स्पेसिफिकेशन उनकी अच्छी नहीं होती, तो वो बहुत टाइम ले लेते हैं। इसलिए जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो रखूँगा, बाकी मैंने डिलीट करके इसके पॉइंट्स को मैंने एक्सपोर्ट करना है। अब मैंने दोस्तों सिर्फ इन पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करना है और दोबारा फिर मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपने आना है प्रोस्पेक्टर पे, यहाँ से आपने पॉइंट ग्रुप पे आना है और यहाँ से आपने ऑल पॉइंट पे राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पॉइंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने वही डिटेल देनी है जो आपकी रिक्वायर्ड हो और इधर से आपने उसको फोल्डर दे देना है और नाम दे देना है। इसको ओपन करके आपने ओके कर देना है। तो आपके पॉइंट्स एक्सपोर्ट हो गए हैं। अब हम चलते हैं उस फोल्डर में और जाकर देखते हैं कि पॉइंट्स एक्सपोर्ट हुए कि नहीं। तो दोस्तों ये देखें एक्सपोर्टेड पॉइंट्स RH CSV, ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट होगी। अब हम न्यू विंडो में इन पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों जो हमने पॉइंट्स को एक्सपोर्ट किया था वो पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन वगैरह तरतीब थी हमारी। लेकिन अब अगर हम इसको गलती से हम पॉइंट नंबर के बाद हम नॉर्थिंग को पहले कर लेते हैं और ईस्टिंग को बाद में कर लेते हैं, तो हमारी वो जो पॉइंट्स को इंपोर्टिंग में तरतीब होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। Z एंटर E एंटर। आप देखें यहाँ पे आपका ये जो जंक्शन है ये ऊपर आ रहा है, और जब आपने उसकी तरतीब को डिस्टर्ब किया है तो हमारे जो नॉर्थिंग थे वो हमने पहले ले आए हैं और ईस्टिंग को बाद में लेके आए, तो हमारी ये ड्राइंग भी इन्वर्ट हो चुकी है। अब ये जो हमारा जंक्शन है ये हमारा नीचे चला गया है और बाकी पॉइंट्स ऊपर आ गए हैं। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि जिस तरतीब से आपने पॉइंट्स को एक्सपोर्ट किया हो, सेम उसी तरतीब से उसी सॉर्टिंग आर्डर से आपने पॉइंट्स को इंपोर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर और आज की जो टिप है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।